हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बड़ा कैरियर पर। तो आज हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या है, यानी कूलम्ब के नियम। तो बाबू यहाँ पे पहले हम लोग समझेंगे कि कूलम्ब जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल की गणना करने के लिए एक नियम दिए हैं। उसी नियम को हम लोग कहते हैं कूलम्ब के नियम। अब कूलम्ब के नियम है क्या, ये पहले समझते हैं। तो यहाँ पे हम दो आवेश ले लिए हैं, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2। तो आप पहले से जानते हैं कि दो आवेश है, एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है। तो प्लस और प्लस एक समान प्रकृति के आवेश है, तो इसके बीच कैसा बल लगेगा? विकर्षण बल लगेगा। लेकिन जब असमान प्रकृति के आवेश हो जाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इसके बीच आकर्षण बल लगेगा। लेकिन कितना बल लगेगा, कितना आकर्षण बल होगा, कितना विकर्षण बल होगा, इस बल को गणना करने के लिए ही कूलम्ब नियम दिए हैं, जिसको हम कूलम्ब के नियम कहते हैं। अब वो नियम क्या है वो हम लोग अब समझते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पे नियम कहता है बाबू कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल, इसका दो नियम कह सकते हैं या फिर आप एक ही नियम। पहले हम डायग्राम बना देते हैं। दो आवेश, एक प्लस Q1, दूसरा आप चाहे तो माइनस Q2 लिख सकते हैं, या Q1 भी ले लीजिए माइनस Q1। चलिए सीधा सिंपल आप प्लस ले लीजिए, एक प्लस Q1 दूसरा प्लस Q2। अब इन दोनों आवेश के बीच की दूरी हम ले लेते हैं R। तो देखिए कूलम्ब का पहला नियम कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेश के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। अब कहेंगे यहां मॉड क्यों लगाए हैं? तो मॉड लगाने का मतलब पहला नियम कब क्या रहा है कि दो आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेश के मान के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आवेश हो सकता है पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, तो उसको हम जैसे ही मॉड करेंगे तो जो नेगेटिव आवेश है वो बाहर आकर के क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लगा दिए हैं? मॉड लगा दिए हैं। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा इनका कहना क्या है कि दो आवेश के बीच की दूरी, यानी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r²। तो पहला नियम इनका कहता है कि दो आवेश के बीच लगने वाला बल का मान आवेश के गुणनमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा आवेश के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहां से दो इक्वेशन हमको मिल गया, एक इक्वेशन 1 और दूसरा इक्वेशन 2। तो अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे इसमें। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से देखेंगे तो यहाँ देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, यानी बीच की दूरी, तो 1/r²। इसको इस तरह से कर दीजिए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², इसलिए F बराबर Q1, यहाँ एक कांस्टेंट आ जाए Q1 Q2/r²। इस K को हम कहते हैं कूलम्ब नियतांक, यानी यही हमारा आ गया। दो आवेश के बीच लगने वाला बल का मान क्या होगा? तो F बराबर K Q1 Q2/r²। अब इस K का मान होता है 1/4πε0ε r, या इसी K का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्ब का नियम हो गया। तो आप लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में? तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे लिख दीजिएगा। लिखिएगा इसमें कि कूलम्ब के नियम, दो आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल का मान आवेश के मान के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा आवेश के बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो इतना बात लिख करके नीचे इक्वेशन बना दीजिएगा। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2, समीकरण 1,
दूसरा इक्वेशन लिख दीजिएगा एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती है, वो 1 बाई बीच का दूरी r स्क्वायर का। इक्वेशन 2 हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से आ जाएंगे तो Q1 Q2 इंटू 1 बाई आर स्क्वायर यानी एफ डायरेक्टली हो गया Q1 Q2 के और इनवर्सली हो गया है r स्क्वायर के। तब इसको बराबर का साइन यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन समानुपाती का साइन हटा दीजिएगा तो यहाँ कांस्टेंट आएगा जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं, कूलम्स के द्वारा दिया गया है इसीलिए उसको कूलम कांस्टेंट कहते हैं। तो F बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि कूलम दो आवेश के बीच लगने वाला बल का मान होता है तो F बराबर K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अब यहाँ से बल का मान निकाल सकते हैं, K का मान रख के Q1 Q2 का मान दिया रहेगा, बीच की r की दूरी दिया रहेगा तो निकल जाएगा। अब K का मान पूछेगा तो यहाँ दिया हुआ है मनी होता है, दूसरा होता है K का मानी। अब K का ऐसा ही पूछता है तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें।